अभी तो बड़ा डिस्टर्ब चल रहा है ईरान, इन दोनों के बीच युद्ध हो गया। इस पे एक मूवी भी बनी थी, नाटो वाले मिल के मार दिए से किसको। अब अमेरिका वाले इतने होशियार है सब, वहाँ सिया सुन्नी का विवाद चलता है, तबाह कर दिया सब अमेरिका वाले। यहाँ पे प्राइवेट आर्मी उतार दिया अमेरिका, कहीं वो गोली मार देते थे, जिसका मन उसको रेप कर देते थे सर, बच्चों को उजाड़ देते सर। आज पूरी दुनिया के लिए सरदर्द बना ISIS यहाँ। अमेरिका कभी भी न इंडिया और यहूदियों के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता है। सऊदी अरब अमेरिका से कह रहा है कि मार दो ईरान को, तो ईरान जानते हैं किसको कर मारते करके, पूरा तहस नहस खंडहर हो गया। 20 लाख से ज्यादा मारा गए लोग वहाँ, हजार नहीं लाख, धड़ाधड़ मार रहा है सब। पूरा बवाल का कारण बना हुआ है क्या जी मिडिल ईस्ट। अभी इतना अच्छा मौका था, पूरी दुनिया 3 जगह पे फंसी हुई। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये वाला इराक ईरान हो गया, अभी तो बड़ा डिस्टर्ब चल रहा है ईरान, ये हो गया इराक, इन दोनों के बीच युद्ध हो गया। क्या हो गया था युद्ध। इस पे एक मूवी भी बनी थी एयरलिफ्ट, अक्षय कुमार। सद्दाम हुसैन उठा तो हमला कर दिया किसके ऊपर, कुवैत के ऊपर। क्या हमला कर दिया, कुवैत के ऊपर हमला कर दिया। तेल का डिस्प्यूट था, और दूसरा क्या था कि ये इन लोग में आपसी कुछ डिस्प्यूट रहते हैं यहाँ पे। तो सद्दाम हुसैन हमला कर दिया किसके ऊपर, कुवैत। कुवैत फुल कॉन्फिडेंस में था, क्योंकि कुवैत के पीछे अमेरिका खड़ा था। अमेरिका का कुछ होगा तो हम है ना यहाँ पे। अमेरिका की चाल थी पहले कुवैत को बर्बाद कर दो, तो अमेरिका मदद करने आया 15 दिन बाद। अब एक बात देते, युद्ध में 15 दिन बाद पहुंचेगा तो कुछ काम लायक बचेगा। कुवैत तबाह हो गया। तो अब कौन आया, अमेरिका आया। अमेरिका आता है तो 15-20 देश के साथ आता है, नाटो के साथ। नाटो वाले मिल के मार दिए से किसको, इराक को। किसे मारे से, इराक को। और कुवैत को कहे हमसे हथियार खरीदो, तो हथियार किसको बेचा, कुवैत। इराक को तहस नहस कर दिए सब। इराक को क्या कर दिया सर, तहस नहस। सद्दाम हुसैन को भी सोचना चाहिए, काहे लिए पड़पड़ा के लड़ जाते हो। गए सद्दाम हुसैन को। अब अमेरिका वाले इतने होशियार है सब, वहाँ सिया सुन्नी का विवाद चलता है, तो सद्दाम हुसैन को पकड़ के और वहाँ के ना जो उनके विरोधी थे सब, उनके हवाले कर दिया, और जज उनको 1 महीना में फांसी की सजा सुना दिया। अमेरिका के सैनिक सब हेलीकॉप्टर से सद्दाम हुसैन को लाए, सो जज को थमा दिए, जज फांसी दे दिया कि जा, मर गया सद्दाम हुसैन, कहानी खत्म सद्दाम हुसैन की। उसके बाद से इराक पे इतना बम्बार्डमेंट किया, तहस नहस कर दिया इराक को। अपना एक सड़क चलता आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया वहां पे। वो सारा तेल का कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया, अमेरिका को। हथियार खरीदने की जिम्मेदारी अमेरिका को। सारा चीज वहां दे दिया, वहां पे तबाह कर दिया सब अमेरिका वाले यहाँ पे। और जिसको मन वहां पे गुलामी की तरह रखा सब, जहां मन वहां गोली मार देते थे सब। प्राइवेट आर्मी उतार दिया अमेरिका, कहीं वो गोली मार देते थे, जिसका मन उसको रेप कर देते थे सर, बच्चों को उजाड़ देते सर। अमेरिका जब वहां से गया तो वहां जन्म लिया ISIS। क्या जन्म ले लिया, IS। अमेरिका जहां पहुंचेगा वहां जन्म ले गए, ही से ले गए। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे। अब ISIS दुनिया के लिए खतरनाक हो गया। अमेरिका पहुंचा, तालिबान ले लिया। तालिबान कहां पे है, अफगानिस्तान। कहां पे है, अफगान। यहाँ पे स्टूडेंट सबको अमेरिका ने हथियार दिया था। स्टूडेंट जो होते हैं एजुकेशन के लिए आते हैं। एजुकेशन को उर्दू में ना तालीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कहा तालीम हासिल कर लो। तो तालीम हासिल करने वाले क्या है, तालिबान। अमेरिका ने हथियार किसको दिया, तालिबान। कहा कि मारो रूस को, क्योंकि पहले इस पे किसका कब्जा था, रूस का। तो अमेरिका ने हथियार दिया, रूस को भगा दिए सब। हथियार ज्यादा हो गया था, तो कहा क्या करेंगे इसका, अमेरिका को मारते हैं लोग। मार दिया तो किसको, अमेरिका को मार दिया। तो यहाँ पे ISIS जन्म ले लिया। आज पूरी दुनिया के लिए सरदर्द बना ISIS यहाँ पे। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि भले हम लोग चाहे जितना भी एथिक्स फॉलो कर ले या इंसानियत मानवता फॉलो करे, ये भी डिपेंड करता है कि सामने वाला एथिक्स मानवता फॉलो करता है कि नहीं करता है। अमेरिका के लिए फायदा है तो आतंकवादी मतलब कुछ नहीं, और उसको दुश्मनी है ना तो प्रधानमंत्री को आतंकवादी घोषित कर देगा। ईरान की सेना को आतंकवादी घोषित कर दिया। भाई कोई परिभाषा रहना चाहिए ना किसी चीज का। कल को तो हम लोग को भी कर दे। अगर हम लोग उसकी बात ना माने, एक बात बता रहे हैं भाई, उसके औकात के बाहर जा चुके हैं हम लोग। अमेरिका भारत के खिलाफ जो भी एक्शन लेगा ना, अमेरिका कभी भी ना इंडिया और यहूदियों के खिलाफ भारत एक्शन नहीं ले सकता है। क्योंकि अमेरिका के इलेक्शन में सबसे ज्यादा चंदा देते हैं सब तो ज्यूज, यहूदी। इसलिए अमेरिका दिल खोल के कहता है इजराइल मारो जितना मार सकते हो, क्योंकि यहाँ के लोग चंदा देंगे, लोग चुनाव जीतेंगे। और दूसरा, चुनाव प्रचार में सबसे ज्यादा भूमिका निभाते हैं इंडियन सब। इंडिया का आदमी एक वोट नहीं देगा, अपने वोट देगा, 10 आदमी का वोट काट देगा।
अरे कहा देते उनको, तो हारत हो न कहा उठवा जियान करे करे, इनके देते यहाँ पे खलिया ना होता है। हम लोग भर भर बतियाएंगे लोग चुनाव के टाइम पे, एकदम उतना कैबिनेट में चर्चा नहीं होती जितना बाहर हो जाता है हम। इसलिए देखिए हर आदमी भारत को लुभाने के लिए सोचता है यहाँ पर। तो ये हो गया ये कुवैत। इराक ईरान की लड़ाई कौन लड़ा दिया है? इराक और कुवैत की लड़ाई कौन लड़ा दिया? अमेरिका लड़ा दिया। आज इराक बर्बाद हो गया। इराक का रहना हमारे लिए अच्छा भी था और खराब भी था। अच्छा इसलिए था कि हमारा अच्छा खासा व्यापार होता था इराक में, हमारे बहुत सारे कर्मचारी यहाँ नौकरी करने जाते थे इराक में, हमें सस्ते दाम पे पेट्रोल मिल जाता था, गैस मिल जाता था, डीजल मिल जाता था, ये हमारे लिए अच्छा था। खराब ये था कि वो स्लाइटली पाकिस्तान की ओर में झुके हुए थे सब, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। समझा गया कि नहीं? आ गया दूगो बकलोल मिल जाएंगे सब तो आइंस्टीन बन जाएंगे सब कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन हाँ एक ये था कि वो स्लाइटली किधर की ओर झुका था, पाकिस्तान की ओर। लेकिन अगेन हम आपको बताते हैं, जब बात देश की आती है ना तो फिर नेशनल इंटरेस्ट देखा जाता है। कोई ये नहीं होता कि कौन पाकिस्तान के साथ होगा, कौन जाति धर्म नहीं देखी जाती है। समझ आ गई ना क्या? तो जब बात किसकी आ जाएगी? देश की। तो एक ये लॉस था। तो उस तरह से तो हम लोग को बहुत सारे देश है जो पाकिस्तान के फेवर में, जैसे तुर्की है खुलेआम पाकिस्तान के फेवर, हम लोग को तो कुछ नहीं मिलता है वहां से। लेकिन वो था तो एटलीस्ट पेट्रोल का प्राइस तो क्या था? कंट्रोल्ड था। वहां पे पेट्रोल की प्राइस बगदाद में बैठ के डिसाइड होती थी, इराक की राजधानी में उठा के लेके चल गया, सोच रखा यहाँ से हटाओ, यहाँ सिंगापुर से डिसाइड करो। तो बहुत ये सब चाल खतरनाक चल के गया सब। तो कुवैत इराक के बीच में क्या हो गया था? लड़ाई। अभी कुवैत डेवलप है, यहाँ पे डेवलप कौन चीज? जी खा रहा है, पेट्रोल निकाल रहा है, बेच रहा है, तेल खत्म, खेल खत्म। उसके बाद करेगा कौन चीज? हाँ, ऊंट पे बैठ के घूमेगा, बालू फेंकेगा। सऊदी अरब अमेरिका से कह रहा है कि मार दो ईरान को सूची नहीं, क्या कर रहा है? मार दो ईरान को। यहाँ पे तो ईरान जानते हैं किसको कर रहा है? हुती विद्रोहियों को मारते करा के। मिसाइल विसाइल किसको दे दिया? हुतियों को। क्या लड़ेगा सभी सब? समझा ही नहीं गया। यहाँ पे आगे बढ़ जाए। यहाँ पे ये जगह कौन हो गया? अल बसरा। अल बसरा पेट्रोलियम क्षेत्र है, यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम। अल बसरा क्षेत्र किस चीज के लिए है? अल बसरा क्षेत्र पेट्रोलियम के लिए है। कहां पर है ये? इराक। इराक में यहाँ पे अभी इराक में कब्जा हो गया, ISIS वाले हो गए सब, पूरा तहस नहस खंडहर हो गया। 20 लाख से ज्यादा मारा गए लोग वहां, हजार नहीं लाख, 20 लाख से ज्यादा लोग मराए हैं लोग यहाँ पे। और उसका शांति का नोबेल पुरस्कार बराक ओबामा ले गया नहीं समझ आया? शांति का नोबेल लेके कौन गया? ये तो बहुत गजब हो गया। तब तो बात वही हो गया कि कंस मामा को न्याय का देवता बना दो, तो वैसे ही हो गया ना भाई। इतना लोग मरा रहे हैं, शांति का क्या ले जा रहा है नोबेल? अब भाई खुदे पुरस्कार देना है तो क्या जा रहा है? किसी दिन कुकुर बिलार को दे देगा सब। आगे बढ़े। तो ये जगह कौन सा हो गया? ये राज्य है, ये देश हो गया इराक। अब इराक में ना ऊपर का ये एरिया कुर्द कहलाता है। क्या कहलाता है? कुर्द। अब कुर्दों का कहना है कि देखो ना हम शिया में रहेंगे ना सुन्नी में रहेंगे, हमको कुर्द कर दो। तो कुर्द करते हैं ऐसा ना कि हम थोड़ा सा एरिया इराक से निकाल लेंगे। इराक कहता है तुम्हारे बाप का देश है वो कहता है थोड़ा सा एरिया हम सीरिया से काट लेंगे। कहता है हमसे काटेगा रे? तो सीरिया वाला बम मारता है किस पे? कुर्द पे। तो कुर्द वाला किस पे मारता है? सो सीरिया पे। इराक वाला भी बम मारता है कुर्द पे, आई मारता है सब धड़ाधड़ मार रहा है सब धन। तो कुर्द वाला कहता है तो थोड़ा सा तुर्की से भी ले लेते हैं। तुर्की कह रहा है चोटा कहीं का, हमसे क्यों मांग रहा है यहाँ पे? अब देख रहे हैं क्या लैंड डिस्प्यूट चल रहा है यहाँ पे। हम लोग को क्या मतलब है? लड़ो भैया तुम लोग यहाँ पे गजब। यहाँ पे मिडिल ईस्ट पूरा बवाल का कारण बना हुआ है क्या जी? मिडिल ईस्ट। यहाँ इन लोग के पास बस एक चीज, इन लोग के साथ प्लस पॉइंट जानते हैं क्या है? तेल निकल गया है। नहीं तो यकीन मानिए अमेरिका इनका तेल निकाल देता। जिस दिन तेल खत्म होगा इनका तेल निकालेगा। सद्दाम हुसैन को पहुंचा दिया, मुअम्मर गद्दाफी को सड़क पे खींच के मार दिया सब। सद्दाम हुसैन को सबके सामने फांसी दे दिया। लेके आया सद्दाम हुसैन को कौन? अमेरिका को। अमेरिका लाया, जज को दिया अमेरिका, फांसी दे दिया था अमेरिका, हाजिर टांग दिया कौन? अमेरिका। कर हम कहां टांगे? उसी का कोर्ट था, उसी का जज था। हम तो सेफ्टी के लिए ध्यान रखे थे कि सद्दाम हुसैन को कुछ हो ना जाए। यही करते हैं सब बाबू। आप सोचिए पूरी
अभी हमास इजराइल में लड़ाई हो रहा है, सारा हथियार कौन दे रहा है? अमेरिका। जान के ताज्जुब होगा, जो जो नीचे मरा रहे हैं सब गाजा वाले, उनको खाना भी कौन दे रहा है? बम कौन मार रहा है और खाना कौन दे रहा है? एक दो को जहाज जाती है अमेरिका से, एगो में हथियार लोड होता है, वो किसको दे देती है? इजराइल को। एगो में ब्रेड टोस्ट ये सब जो जो खाना पीना आटा चावल, वो किसको देता है? गाजा। कहता खा के मरो, भूखे नहीं मरना। गाजा वालों को पता है करेगा सब क्या। गाजा वालों की एक ही गलती थी, पूरे फिलिस्तीनियों की एक गलती थी कि उनको लगा कि सऊदी अरब उनका साथ देगा। ये सबसे बड़ी गलती। और ये जीवन में आप लोग को वो गलती मत कीजिएगा जो फिलिस्तीन वालों ने किया था। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। अगर आप अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे तो डिसीजन आप अपने हिसाब से लेंगे। किसी के चढ़ैला पे लड़ेंगे ना तो मरवा के भाग जाएगा। तो इनकी एक ही गलती है, लड़ाई लड़ा दिया, भाग गए सब। आ रहा है क्या इराक? कोई आया बचाने? सऊदी अरब आया? कोई नहीं जाएगा बचाने यहाँ पे। अपने लड़िए नहीं पाएगा। सद्दाम हुसैन एक बार हमला किया था तो सब फौजी भाग गया था हज करने। एक बार लड़ाई हुआ था ना तो सद्दाम, छोटा मोटा नहीं डिस्प्यूट होता रहता, सद्दाम हुसैन मारा, हमला कर यहाँ पे तो यहाँ के फौजी सब गाड़ी उड़ी छोड़ दिया, हज करने भाग गया। सर यार यहाँ तो नहीं ना मारेगा, वो भी इसलिए कि यहां तो कम से कम नहीं मारेगा। हज करना उद्देश्य नहीं था। अरे भैया एटलीस्ट यहां तो बम गिराएगा, भाग गया था सब वहां पे। भाई यही गलती थी। तो वो गलती आप लोग को जीवन में नहीं करना। चाहे लड़ाई पड़ोस की हो, रिश्तेदार की हो या समाज से हो, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। कभी दूसरे के भरोसे नहीं रहे। अपनी क्षमता रहेगी, अगर क्षमता कम है तो कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। कुछ समय बाद आप रिटिलिएट कीजिएगा। जब क्षमता हो जाए तब लड़िएगा। नहीं समझ में आया? जब हो जाए क्षमता तो लड़िएगा यहाँ पे, लेकिन थोड़ा देर क्या कर लीजिएगा? शांत रह लीजिएगा। किसी को दिक्कत? हम छोड़ने के लिए कभी नहीं बोलते हैं जी, शांति प्रिय हम ये नहीं है। कुछ लोग आदर्शवादी होते हैं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। हम वो वाले आदमी नहीं है, यथार्थवादी है। कुछ गलत भी होना चाहिए। आखिर उसका आविष्कार क्यों हुआ? गलत आदमी के साथ गलत होना चाहिए, अच्छे इंसान के साथ गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बंद हो गया क्या जी? अब इधर इराक समझ में आ गया? इराक और कुवैत के बीच लड़ाई हुई। इराक की राजधानी, इराक के ऊपर का एरिया कुर्द, इराक के ऊपर का एरिया कुर्द। वो देश मांग रहा है सपना, वो कर रहा है हम नहीं देंगे। यहाँ पे ये देश बोलिए, हाँ ईरान। ईरान का पुराना नाम फारस, ईरान का पुराना नाम फारस। यहां पारसी लोग रहते थे और इनकी भाषा थी फारसी। पारसी थे, भाषा क्या थी? अरब वाला सब मारा, सब धोके रद्द कर दिया, सब पारसी भाग गया सब यहां से, समझा? अरे अरब वाला तो इस सबको कचरते हुए ना आगे बढ़ा था सब। मोहम्मद बिन कासिम, गजनबी, गौरी, वो तो यहां बाद में पहुंचा सब। पहले तो यही कचराया सब पूरा, यहां से कचरा उचरा के सब बेचा, तब यहां पहुंचा सब। यहां पारसी सबको मारा, नाश दिया सब। तो यहां से बहुत सारे पारसी वापस भारत आए लोग। कहाँ आए लोग? भारत। और गुजरात में आके बसे लोग। यहाँ पारसी लोग में देखिएगा ना, बहुत सारे पारसी लोग शादी ब्याह नहीं करते हैं। जैसे ब्रह्मचर्य नियम है ना जैन धर्म में, ब्रह्मचर्य का फॉलो करना, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। पारसी धर्म में बहुत सारे लोग शादी ब्याह नहीं करते। और ये पारसी ना बहुत ज्यादा व्यापारी होते हैं। व्यापार इनके नस नस में भरा होता है। अब बड़े व्यापारी होते हैं और किसी से ज्यादा मतलब झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे, किसी से नहीं, शांति से व्यापार करेंगे। और व्यापार जब भी करेंगे कभी बेईमानी नहीं करेंगे। अगर उनका पारसियों से व्यापार कीजिएगा ना, अगर उनका सामान लाए 10 गो, उसके दुकान में वो खराब हो गया ना तो उसको फेंक देगा, बेचेगा नहीं। हम लोग अगर आलू लेके बैठेंगे, 2 आलू सरल निकल गया ना तो सोचेंगे उन्हें देख रहे हैं आटा दही में, देखिएगा ना। और वो पहला जानते हैं क्या, 5 गो आलू सरल रहेगा तो नहीं कहेगा कि एक गो करके 5 गो ग्राहक में हटाए, एक गो में 5 डाल देगा, घर ले गरियाएगा। वो लोग बहुत ईमानदारी से बिजनेस करते हैं और वो लोग सबसे ज्यादा दान देते हैं। सिख और पारसी, अगर दुनिया में ये फैल जाए ना तो दुनिया से गरीबी या भूखमरी मर जाएगी, मिट जाएगी एकदम। ये जहां फैल जाए। रतन टाटा नाम सुने? उन्होंने अपना एक ट्रस्ट बनाया, मतलब जो समाज की भलाई करेगा। तो लोगों ने कहा कि ट्रस्ट के पास पैसा कहाँ आएगा, तो उन्होंने ना अपनी कंपनी, जितनी कंपनी है, जितनी कंपनी, उस सारी कंपनी में से कुछ हिस्सेदारी दे दिया ट्रस्ट को। कहा कि कंपनी को जितना फायदा होगा उसमें से सब पैसा किस में जाएगा? ट्रस्ट को जाएगा।
मालिक को जाए अलग है, सैलरी जाए अलग है। उसी तरह ट्रस्ट क्या करेगा, पैसा उठाएगा लीगली, अब वो चाह के भी नहीं छीन सकते उनसे, और उस ट्रस्ट से चलता है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। आज भी एशिया में सबसे ज्यादा कैंसर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होता है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। आज से नहीं चल रहा है, जेआरडी टाटा के समय से चल रहा है। ये जमशेदपुर शहर बसा दिया उन्हीं लोगों ने। तो बड़ा ज्यादा वो लोग होते हैं पारसी लोग, तो कहाँ आके बस गए सब, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ एरिया में आके बसे थे लोग पारसी। पारसी में भी देखेंगे ना तो भारत में दो, एक रतन टाटा देख ही रहे हैं आप लोग, बहुत सारे पारसी हैं, साइरस मिस्त्री पारसी हैं, और हीरो में भी देखेंगे बहुत सारे हैं लोग पारसी लोग। एक मूवी बनी थी सैम बहादुर, सैम हारमोस जी, प्रेम जी, जमशेद जी, मानिक शाह, ये कौन थे, पारसी। किसी को दिक्कत? तो ये यहाँ पे कौन ज्यादातर कौन है, पारसी पहले रहते थे, अभी मुस्लिम। अब मुस्लिम में सिया, मुस्लिम में सिया। सिया लोग में एक खासियत है, पढ़ाई लिखाई बहुत करता है। मुसलमानों में देखिए उनकी धार्मिक मतभेद क्या है उसको साइड कर देते हैं, बट सिया जो है ना एजुकेशन को ज्यादा महत्व दिया कंपेरेटिव टू सुन्नी। क्या है सिया सुन्नी, इस सब में आप पढ़वे मत कीजिएगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब चक्कर आप लोग को उतना ध्यान नहीं दे रहे लोग, पढ़ाई के प्रति सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर पे उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया यहाँ पे, तो वो लोग का है एजुकेशन पे ध्यान देना भी चाहिए। तो ईरान हम लोग के लिए स्ट्रेटेजिक सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीच में पाकिस्तान आ जाता है और हम लोग मध्य एशिया में नहीं जा सकते। हालांकि पहले जा सकते थे, लेकिन चाइना ने, पाकिस्तान ने इतना क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अभी इतना अच्छा मौका था कि पूरी दुनिया 3 जगह पे फंसी हुई है, एक यूक्रेन की लड़ाई में, एक गाजा पट्टी में, और एक ईरान वगैरह में। इसी बीच 2 देश में पते नहीं चले गए। यहाँ पे कितना अच्छा मौका है। कौन आएगा उसको, चाइना को कह दे कि तुम ताइवान को निपटा लो, ताइवान कहेगा कि गजब टोपीबाज आदमी है सुयान। अरे हमको क्या मतलब, चाइना को भी बिजी रखना है ना, खाली रहेगा तो हम लोग को डिस्टर्ब करेगा। तो हम चाइना को क्या कहेंगे, तुमने ताइवान लो, हम इधर पीओके ले लेते हैं। हम यही मौका बढ़िया था। पाकिस्तान कंफ्यूज हो जाएगा, मोए मोए हो जाएगा उसका, अरे यार गलत टाइप पे हमला किया, मेरी इकोनॉमी बर्बाद हुई है, पैसा नहीं है आटा खरीदने का, हमला कर दिया हमारे ऊपर। इधर से तालिबान वाले इसको टॉर्चर करिए रहे हैं, किसको, पाकिस्तान को। पगला है, उसको स्थिति अभी ठीक नहीं है एकदम। यहाँ पे यही टाइम क्या है, बहुत सही टाइम है, पूरी दुनिया उलझी हुई है। अमेरिका क्यों लड़ता है, क्योंकि अमेरिका का सीधा सा कहना है कि हमें पूरी दुनिया का ऐसा चीज चाहिए जो हम कभी गरीब ना हो सके। तो 2 चीजें हैं, पेट्रोल, दुनिया में सबको चाहिए पेट्रोल, बिना पेट्रोल कोई गाड़ियां नहीं चलेगी, बाइक, स्कूटी, ट्रक, ट्रेन, जहाज, हवाई जहाज कुछ नहीं चलेगा। तो पेट्रोल पे किसने कब्जा कर लिया, अमेरिकन। जो जो पेट्रोलियम बनाता सबको मार के खत्म कर देता, हम लेंगे। सद्दाम हुसैन मार दिया, मुअम्मर गद्दाफी मार दिया, सीरिया को मार दिया, सबको मार देता, सबको मार देगा। सबसे अनएथिकल होते हैं सब। 12 में इस नंगटे घूमने वालों को मारने में किसी को लाज लगेगा। अमेरिका में आज 40% बच्चे पैदा होते हैं बिना शादी किए। ये पूरे नेशनल वो है, इसका मतलब राष्ट्रीय औसत है। भारत में हो जाए थूक के सफेद कर देगा सब, हो जाएगा। ताजमहल फीका पड़ जाए, अत्तर मार के थूकेगा, माथा में छेद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और वहां पे कुल पैदा होने वाले का 40% कैसा पैदा होता है, पता नहीं उसका बाप कौन था। इसीलिए फादर डे बनाता है, मदर डे बनाता है, और वो भारत में भी इसी चीज को इंप्लीमेंट करता है। लेकिन भारत में डायरेक्ट कैसे इंप्लीमेंट कर देंगे बिया बिया के लेकर, तो धीरे धीरे पहले लाएगा। अचानक से 20 साल में तुम देखोगे वैलेंटाइन डे का कल्चर बढ़ गया, लिव इन कॉमन होने लगा। अब धीरे 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 डांस कॉमन होने लगा, शराब कॉमन होने लगा। अब तुम किसी को बोल दो शराब के लिए, डांस के लिए, मुंह नोच लेगा तुम्हारा। तुम तो नहीं बोल के देखो हम नंगटे नाचेंगे, नाच सोच रहा तुम्हें, वो लड़ जाएगा। नहीं समझ गया, तुम तो नहीं बस बोल दो इतना, लड़ जाएगा ना, तो नाचते जो ना। ये अमेरिका और ये सब का सॉफ्ट इन्फ्लुएंस है।